नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट परीक्षा के बारे में, जो कि 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक मंडल वाइज होने जा रही है। इस वीडियो में नेट परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। आइए देखते हैं। साथियों, नेट परीक्षा के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में सरल ऐप को डाउनलोड करना होगा। सरल ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको APK के माध्यम से लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सरल ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड के रूप में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आप असेसमेंट के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अब हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। एक एक करके आप सभी क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्लास 3 को चुना है। इसके बाद सेक्शन में NA ऑटोफिल होगा और सब्जेक्ट आप यहाँ पे हिंदी मैथमेटिक्स इसका चुनाव करेंगे। उसके बाद पेपर सेट में नन। फिर आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर हमें जो क्लास हमने चुनी थी उसके सभी बच्चों का डाटा दिखने लगेगा। साथियों, अब हमें इस डाटा का मिलान करना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो क्लास के बच्चे इसमें शो हो रहे हैं उनकी डिटेल सही है या नहीं। यदि उसमें कोई भी गलती है तो उसे आप 8 सितंबर तक प्रेरणा पोर्टल से सही कर लें। और यदि हमारी क्लास का कोई भी बच्चा इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप इस स्क्रीन पर ऊपर की ओर 3 बिंदु देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ नए ऑप्शन दिखने लगेंगे। इनमें से आपको क्लियर ऑल यूजर कैचे, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये मैसेज दिखेगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर ग्लोबल कैचे। इसमें आप ओके कर देंगे। इसके बाद आप एक बार पुनः लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सभी बच्चे उस क्लास के शो होने लगेंगे। साथियों, आइए अब देखते हैं परीक्षा के दिन हमें क्या करना है। साथियों, हमें प्रश्न पत्र और OMR सीट परीक्षा से 2 दिन पूर्व विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इनके लिफाफे को हमें परीक्षा वाले दिन अपने विद्यालय पर नियुक्त पर्यवेक्षक साथी के निगरानी में खोलना होगा और प्रधानाध्यापक और पर्यवेक्षक दोनों को लिफाफे के ऊपर मेरे द्वारा यह खोला गया लिखकर साइन करने होंगे। दोनों विषयों के लिए एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। एक ही प्रश्न पत्र में दोनों विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे। साथ ही हमें कक्षा 1 से 3 के लिए OMR पर 8 बच्चों का आकलन करना है और कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग OMR का प्रयोग होगा। कक्षा 1 से 3 के लिए असेसमेंट शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की स्टूडेंट ID OMR सीट पर भरी जाएगी। ये 9 डिजिट की स्टूडेंट ID आपको सरल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। जब आप ऐप लॉगिन करेंगे स्टूडेंट डिटेल दिखेगी तो उसके साथ में ये ID भी लिखी होगी। साथ ही साथ आप इसे प्रेरणा पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रश्न पत्र में आपको जितने प्रश्न मिलेंगे उतने आपको गोले भरने हैं, शेष गोले खाली छोड़ देने हैं। और कक्षा 4 से 8 तक सभी बच्चों को प्रश्न पत्र और OMR दिया जाएगा। यहाँ पर OMR बच्चों द्वारा स्वयं भरी जाएगी। शिक्षकों को स्टूडेंट ID भरवाने में बच्चों की सहायता करनी है। साथ ही साथ OMR किस प्रकार भरी जाएगी यह भली बात बच्चों को समझाना होगा। OMR भरते समय गणित के केवल मानकीकृत संख्याओं का उपयोग किया जाना है, जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं। साथियों, नेट परीक्षा वाले दिन सबसे पहले आपको बताए गए निर्देशों अनुसार बच्चों की OMR सीट को भरना होगा, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक OMR सीट शिक्षक द्वारा भरी जाएगी व कक्षा 4 से लेकर 8 तक OMR सीट को बच्चों द्वारा भरा जाएगा। उसके पश्चात आपको बच्चों की OMR सीट को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के लिए आपको सबसे पहले सरल ऐप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक एक करके सभी क्लास की OMR सीट स्कैन की जाएंगी। स्कैन करने के लिए उस क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद पूछी गई डिटेल भरेंगे। उसके बाद
सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको उस क्लास के बच्चों के नाम दिखने लगेंगे। इसमें से जो बच्चे परीक्षा वाले दिन एब्सेंट रहे हैं उन बच्चों की एब्सेंट मार्क करेंगे और मार्क करके आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। ये पूरी डिटेल दिखने लगेगी कि कितने बच्चे इस क्लास में नामांकित और कितने परीक्षा वाले दिन एब्सेंट रहे। अब यहाँ पर नीचे आपको स्कैन का बटन दिखने लगेगा। इसकी सहायता से आप एक एक करके सभी OMR शीट को स्कैन करेंगे। सक्सेसफुली प्रोसेसिंग के बाद बच्चे की आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिला लें और यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप उसे मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं। सक्सेसफुली स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डाटा देख सकते हैं और अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के बाद स्कैन डाटा को आप सबमिट बटन से सबमिट कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं की OMR शीट को आप इसी प्रकार स्कैन और सबमिट करेंगे। एक बार में आप 10 से 15 तक OMR शीट स्कैन कर लें और उसके बाद डाटा को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका डाटा सर्वर पर अपडेट हो जाएगा। स्कैन करने के लिए हमें मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखना होगा। साथियों, अब आते हैं वीडियो के महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु पर। जो नेट परीक्षा होने वाली है उसका प्रश्न पत्र हमारी जो नई संदर्शिका है सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त हुई हैं, उसके 13 सप्ताह तक पढ़ाई गई निपुण सूची दक्षताओं पर आधारित हैं। इन्हीं का बच्चों का आकलन किया जाना है। तो आप निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों को इसका अभ्यास करा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अन्य साथियों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।